हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है कि धातु सोना चांदी, यहाँ पर कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 142 का संबंध यहाँ पर 12 लिखा है, तो उसी प्रकार से 576 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 42 है दोस्तों। जिसने पार्ट 41 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ या वीडियो सेक्शन में आपको सारे वीडियो उपलब्ध है सीरियली ढंग से। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों धातु चांदी सोना, यहाँ पर कौन सा बनेगा, इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये देखिए चांदी, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि चांदी इस प्रकार से लिख देंगे, तो चांदी का एक डायग्राम। एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सोना का हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे दोस्तों, सोना का लिख देंगे। और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर धातु हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, यानी इसी के अंदर में क्या होगा दोस्तों, ये दोनों आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कह दिए कि सर इस प्रश्न का आंसर ए होगा, तो कोई सी कह रहा है, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए धातु के अंदर में आएंगे, सोना हो गया, चांदी हो गया, और भी बहुत सारे धातु होते हैं। तो यहाँ पर 2 को धातु दिया था, यानी कि सोना और चांदी, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, धातु का अंदर। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर दिए, ए में टिक कर दिए, बोल रहे हैं कि ए होगा सर, यानी इस प्रकार से बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड काफी बार पूछा गया है। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए। कर 144 का संबंध 12, 576 का संबंध क्या होगा। तो चलिए एक बार देखिए दोस्तों कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर आप करने वाले हैं और कैसे होगा। तो सबसे पहले यही नोट करना होगा कि 144 का संबंध उसने 12 कैसे लिखा, क्या करने से यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से समानुपात लिखा, और यहाँ पर लिखा दोस्तों 576। तो इसका पूछा जा रहा है कि इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और क्या होगा। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा उसने क्या लगाया है कि यहाँ पर सीधा उसने क्या लगा दिया है दोस्तों, रूट लगा दिया है, यानी 144 का मान क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 होता है। तो वही 12 उसने यहाँ लिखा है, यानी रूट लगा दिया है। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा संख्या से अगर बहुत छोटा संख्या दिया है, तो यानी कि यहाँ पर रूट लगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे दोस्तों 576, तो 576 का निकालिएगा तो किसका होता है, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का, यानी यहाँ पर किसका आ जाएगा 576, यानी किसका हो जाएगा तो 24 का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 24 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरह के प्रश्न, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो सी हो जाएगा। क्योंकि 576 जो होता है किसका होता है दोस्तों, 24 का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार बताइए, कह रहा है कि 4 दी गई संख्या में से 3 संख्या किसी ना किसी रूप से क्या है दोस्तों, समान है, जबकि एक संख्या भिन्न या असंगत संख्या को चुनिए। तो यहाँ देखिए किस तरीके से खाली असंगत यानी भिन्न वाले प्रश्न है दोस्तों। क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण चैप्टर होता है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसमें दिया रहता था। हम हर एक टाइप के जितने भी चैप्टर में हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। और आप क्या कीजिए, चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा पार्ट, या आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वहां भी मिल जाएगा। तो एकदम स्टार्ट करके सारे को देख लेते हैं दोस्तों तो आपको किसी भी प्रकार में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि सर इसमें कह रहा है किसी ना किसी संख्या के समान यानी असंगत को चुनना है, तो असंगत चुनना है। तो देखिए सबसे पहले इसका रूल क्या है, वर्ग देखना होता है, कहीं क्या इसमें वर्ग और घन का कोई लॉजिक है क्या, नहीं है। उसके बाद यदि आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या का लॉजिक है क्या, तो ये भी लॉजिक यहाँ पर नहीं लग पाएगा। फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम देखेंगे, और क्या देखेंगे हम लोगों के सामने विषम देखेंगे, तो क्या इसका भी लॉजिक लग पाएगा क्या। इस तरीके से आपको सोचना, ई भी नहीं लगेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। तो सारा रूल हमको बता रहे हैं कि पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, और ये होता है चौथा रूल।
उसके बाद पांचवा रूल भी है दोस्तों अंकों पर आधारित। तो देखिए हमने सारा रूल यहाँ पर बताया। अब देखिए क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिक बात यदि समझ गए तो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा रूल लगा दें दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगा दें। विभाज्यता का नियम जैसे ही लगा देंगे तो ये देखिए ये संख्या जो है 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 से तो सब में लग रहा है, 2 से देखिए सब में भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए 96, तो यानी कि 9 6 15, ये भी 3 से लग जाएगा। 72 24 या 72 होता है, ये भी कहाँ कट जाएगा। 68, तो क्या 68 कटेगा, नहीं कटेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, तो हमने आपको बताया क्या दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगा है, यानी कि यहाँ पर विभाज्यता का नियम, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, सभी संख्या देखिए 3 से, अरे 48 16 या 48, उसी प्रकार से 96 अगर कहा जाए दोस्तों, 96 हम लोगों का किससे कट जाएगा, तो देखिए 3 तिया, हाँ 32 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 से कट जाएगा 32 तिया। उसी प्रकार से 3 से देखिएगा 24 तिया 72 लेकिन 68 किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन करा, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये वाला चैप्टर देखिए हम लोगों का वहां पर अब कंप्लीट भी होने वाला है। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या नहीं देखे, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाइए सिर्फ देखिए कि लुप्त संख्या मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे गया, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप देख लेते हैं तो फिर किसी भी टाइप के लुप्त संख्या मिसिंग नंबर में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यानी कि मिसिंग नंबर का रूल क्या होता है, या तो आप इधर से चलिएगा या तो आप इधर से चलिएगा, और वहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, तो इधर से होगा। और क्यों इधर से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर इधर लिखा, और कुछ ना कुछ बड़ा नंबर ही होगा जब ऑप्शन को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगा देते हैं दोस्तों। उसने क्या किया है, इन दोनों नंबर को गुना कर दिया। ये देखिए जैसे ही आप 6 गुना कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे, तो 6 गुना 9 आप प्लस 3 कर दीजिएगा, तो 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। आप प्लस 3 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ पर तो ये वाला 57 हुआ, लेकिन आंसर अभी नहीं, अब इसमें चलते हैं। तो इन दोनों नंबर को क्या बोले, गुना करने के लिए ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या प्लस कर देंगे, तो 7 का 7 अब प्लस 4 कर दीजिएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 11। कौन सा 11 यहाँ पर आया, उसी प्रकार से देखिए इसमें 57 आया था। तो उसी प्रकार से अब जो क्वेश्चन मार्क वाला है दोस्तों उसमें चल देते हैं। यानी इन दोनों नंबर को आपने क्या कहा है, गुना करने के लिए, तो 8 गुना 2 अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 5 कर देना है। तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 5 जोड़ दिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए कि कैसे 5वां नंबर क्वेश्चन यानी एनालॉजी जो सदृश्यता दिया गया है, करे इसका संबंध इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, P हो गया, U हो गया, R हो गया, उसके बाद S हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, E हो गया। तो इसका संबंध उसने लिखा है U, उसके बाद लिखा है P, उसके बाद R, और यहाँ पर है दोस्तों E, और क्या लिखा है, S लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है R A Z O, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने R। तो लॉजिक को देखिएगा क्या करने से आंसर आ सकता है, किस तरीके से दिया है। ये देखिए U को उसने इधर से इधर लिख दिया, P को हम लोगों का इधर से इधर, उसी प्रकार से E को इधर से उधर, S को इधर से उधर, और R को क्या किया दोस्तों, बीच का बीच में रख दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा, यानी ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, और बीच में Z का Z, फिर इधर R, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों O। तो लॉजिक देखिए इस जगह पर आ जाएगा A, इस जगह पर हो जाएगा R, और इस जगह पर Z, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों R, और इधर हो जाएगा O। तो देखिए कहाँ पर दिया गया, ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन को भी देखना होगा। यानी A के बाद R, तो A के बाद R, उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों Z। तो A R Z फिर R हो। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों अच्छे से देखिए, बिल्कुल मिल रहा है कि A R उसके बाद Z R O। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों, इस फिगर को कंप्लीट करना है। कौन सा ऑप्शन वहां पर रख देने से हम लोगों का फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक बार रख के देखिए कि कैसे होगा सर, क्या करने से आंसर होगा। ये देखिए
यहाँ पर जब लॉजिक को देखिएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने पहले तो एक रेखा इस प्रकार से इधर से इस पे आएगा, यानी यहाँ पर हम लोगों का देख रहे हैं कि फिगर इस प्रकार से जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से जाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, और फिर इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर इधर से आ जाएगा। तो ऐसा बनेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कैसे डी हुआ सर, नहीं समझ पाए, तो एक बार आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। फिगर को कंप्लीट करना है तो पहले एक रेखा बीच में होगा, तो ठीक है सर ये रेखा दे दिए, उसके बाद ऊपर से ऐसे आएगा और फिर यहाँ से देखिए इसको जब कंप्लीट करेंगे दोस्तों तो नीचे वाला फिगर ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो फिर बी सी डी कैसे टिक हो रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती का क्यों आंसर कर रहे हैं, कमेंट करेंगे सर ये हो जाएगा, तो आप देखिए बढ़िया से इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष। कई बार पूछा गया कथन और निष्कर्ष के सवाल तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। कह रहा है कि कुछ बिल्लियां जो है दोस्तों बकरियां हैं, तो सबसे पहले कुछ बिल्ली, तो इस जगह पर लिखा जाएगा, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्लियां। इस जगह पर बना लेते हैं, देखते चलिए दोस्तों, ध्यान से आपको समझना है कि कुछ बिल्लियां हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कुछ बिल्ली जो है बकरियां हैं, तो कुछ बिल्ली के हिस्सा को आपको क्या करना होगा, बकरी में ले आना होगा। तो इधर कर लेते हैं, इस जगह पर जगह है, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बकरियां हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए, कुछ बिल्लियां जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बकरियां हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी बकरी अब क्या है दोस्तों, गाय है, यानी जितना भी बकरी का हिस्सा है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, गाय हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए कि सभी बकरियां अब गाय हो गया, तो ये जितने भी हिस्सा अब किस में चले जाएंगे दोस्तों, गाय में। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए उसने क्या कहा है, निष्कर्ष को देखिए क्या कह रहा है कि सभी गाय बकरियां, क्या सबटो गाय जो है वो बकरी के अंदर में, क्या, अरे गाय का तो इतना बड़ा गोला जो ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये गाय का, क्या ये बकरी के अंदर में गया है, ये वाला गोला बकरी के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो फिर कैसे सही होगा, तो ये क्या बात बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा। वो कह रहा है सभी गाय बकरियां, यानी सबटो गाय वाला हिस्सा, क्या इतना कटी छोटा सा गोला में कैसे जा सकता है सर, नहीं जा सकता, उसमें घुस ही नहीं सकता है। तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ बिल्लियां जो है गाय है, तो कुछ बिल्ली का हिस्सा गाय में, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए कुछ बिल्ली का हिस्सा जो है गाय वाला में गया है, तो ये बात सही कर रहा है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन करके बताइए। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोगों का ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच में क्या है बैठेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आपने बैठाने वाले एक क्रम वाला दोस्तों कई बार देखे होंगे, अलग अलग बुक में दिया गया। आप कोई सा बुक है तो आप देखिएगा इस तरह क्वेश्चन, या कोई सेट प्रैक्टिस लिया तो उसमें भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर 6 मित्र है, उसने कहा ई और एफ क्या है दोस्तों, बीच में है। तो ठीक है, यानी ई और एफ अगर बीच में है दोस्तों, यानी कहने का मतलब इस जगह बैठा लीजिए, यहाँ पर ई हो गया और एफ हो गया, यानी 2 व्यक्ति है, तो ई एफ यहाँ भी बैठ सकता है, या एफ और ई क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ भी बैठ सकता है। 2 तरीके से उसने जाल दिया है, यानी कि हम लोगों का बैठाने के लिए। कह रहे ई और एफ में बीच है, लेकिन ई थोड़ी क्लियर है कि कौन किधर बैठा है, तो इसीलिए हमने एक बार ई को ले लिए, एक बार एफ को ले लिए, वो दोनों बीच में है। जबकि उसने कहा कि ए जो है ए, जबकि ए और बी दोनों क्या है दोस्तों, अंतिम छोर पर है, ठीक है। यानी ए बी और सी जो है ए के ठीक क्या है दोस्तों, बगल बगल यानी बाएं तरफ बैठा है। एक बात क्लियर हो गया, सी जो है ए के ठीक बगल में बाएं तरफ, तो बाएं तरफ यानी कि इस जगह पर बैठा लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर बैठा लेते हैं, यानी सी जो है दोस्तों ए के ठीक बगल में बाएं तरफ, यानी कि सी को यदि यहाँ पर बैठा लिया, उसने वो कहा है ए और बी अंतिम छोर पर है, ए और क्या दोस्तों बी, यानी हम लोगों का बी ई साइड में बैठेगा, ए ई साइड में। आप कहीं भी बैठा सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किधरों से लेकर लेकिन हमने यहाँ पर बैठाया, उसने कहा कि सी जो है ए के ठीक क्या है दोस्तों, हम लोगों का यानी कि बाई, यानी कि सी जो है ए के ठीक बगल में लेकिन बाई तरफ बैठा है। तो देखिए बाई तरफ, क्योंकि दायां जो होता है ई साइड में होता है, दायां किधर होता है दोस्तों, ई साइड में, और ई साइड में आपका क्या होता है, बायां होता है। तो देखिए ए का जो बायां होगा दोस्तों ई साइड में हो जाएगा, और ए का दायां किधर जाएगा दोस्तों, ई साइड में जाएगा। तो उसने सी कहा है बाई तरफ, तो ठीक है सर बैठा दिए। अब हम लोगों के सामने देखिए इतना लोग तो बैठ गया, तो अब बचा कौन है, क्योंकि यहाँ पर 6 मित्र है, तो 6 मित्र में से 2 और 2 इधर बैठेगा, तभी तो 2 लोग बीच में बैठेगा।
तो ए बी बैठा दिए, सी भी बैठा दिए, एक बचा डी, तो डी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और उसने यही कहा है क्वेश्चन में कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, बी का दायां तो इस साइड में जाएगा, देखिए दायां किधर लिखे हैं तो इधर जाएगा, तो बी के ठीक यानी कि दाएं में कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, यानी कि बैठाने वाले की एक दूसरे को कौन किधर बैठेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, डी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालना है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा वीडियो देखिए रेगुलर मिलता है दोस्तों और एक टाइम पे मिलता है। जरूर आप नोटिफिकेशन को क्या कर लीजिए, यानी घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।